से चैप्टर पाठ की गई। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर रीडिंग करने के लिए। हम लोग सब माता जी का धन्यवाद करेंगे चैट बॉक्स में हरी बोल टाइप करके, हरी हरी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। तो अभी हमारा समय हो चुका है भागवतम की कथा का। तो आज ये सेवा मुझे दी गई है। तो हम लोग पहले जय राधा माधव एक भजन गाएंगे और फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी राधा पार्षदी श्री राधे, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय गौरनिताय श्री गौरनिताय, जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गुरु प्रभुपाद की जय, नाम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। तो आज हमारा जो ये अध्ययन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो पूर्ण होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हमने प्राप्त की। तो उस पे जो उसका एक सार है वो विशेष तौर पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इतने कम समय में पूरे चैप्टर को समराइज करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। और आगे जो प्रारंभ होगा नए चैप्टर का, मैं उसके लिए भी अपने आप को योग्य नहीं मानता हूँ। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे।
जो आज का श्लोक है और इस जो अध्याय का जो सार है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। तो श्लोक पर चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा जो है प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपेश गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है इसका उच्चारण करेंगे हम लोग, साथ में आप लोग भी कीजिएगा। तयो एवं कथयतुः। तयोरेवं कथयतु पृथिवी धर्मयो तदा। पृथ्वी धर्मयो तदा परीक्षित नाम राजऋषिः। परीक्षिन्नाम नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं। प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं। तयो एवं कथयतुः। तयोरेवं कथयतु पृथिवीं धर्मयो तदा। पृथ्वी परीक्षित नाम राजऋषिः। प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं। प्राप्त तयो एवं कथयतुः। पृथिवी धर्मयो तदा। परीक्षित राजऋषिः। परीक्षिन्नाम प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं। आप में से कोई बात ध्यान करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु जी हैंड कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी हम तेजस्विनी है अच्छा। मोबाइल से ज्वाइन किया। तयोरेवं कथयतोः पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजऋषिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इसका हम लोग शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इसमें दे रहे हैं, वो पढ़ते हैं। तात्पर्य नहीं है इसमें हालांकि। तो शब्दार्थ, अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। तयो उनके मध्य। तयो उनके मध्य। एवं इस प्रकार। एवं इस प्रकार। कथयतो वार्ता में संलग्न। कथयतो पृथ्वी पृथ्वी धर्मयो तथा धर्म दोनों। धर्मयो तथा उस समय। परीक्षित राजा परीक्षित
परीक्षित राजा परीक्षित परीक्षित राजा परीक्षित नाम नामक नाम राज ऋषि, राजाओं में ऋषि तुल्य, राज राजाओं में ऋषि तुल्य प्राप्त आ गए, प्राप्त प्राचीन पूर्ववाहिनी, प्राचीन वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर। अनुवाद। जब पृथ्वी तथा धर्म जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष बातों में इस प्रकार बातों में संलग्न थे, संलग्न थे तो राज ऋषि परीक्षित तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली बहने वाली सरस्वती नदी के सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तट पर पहुंच गए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक के माध्यम से? जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। जैसा कि हम जानते हैं, इस पूरे अध्याय में चर्चा हुई है माता जो पृथ्वी है और धर्म रूपी जो बैल है, ये जो माता रूपी गाय है, जो धरती माता जो गाय के रूप में है और धर्म जो बैल के रूप में है, इन दोनों के बीच संवाद हुआ है ना। इस पूरे अध्याय में जो हमने इसका अध्ययन किया है, तो उसका जो ये जो है लास्ट श्लोक है, यहाँ पे हमारा अध्याय पूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो है इसमें बताया जा रहा है कि जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार से बात में संलग्न थे, दोनों के बीच बात हो रहा था ना, हम लोग याद कर सकते हैं अपने पूर्व के कक्षाओं का, पूर्व के हमारा जो चर्चा हुआ था वहां पर, कि किस तरह से जो है धर्म रूपी जो बैल के रूप में धर्म है वो पूछ रही है माता पृथ्वी जो गाय के रूप में है उनसे पूछ रही है कि आप इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ आपके साथ। तो जो दोनों के बीच बात हो रही है, उस समय में जो परीक्षित महाराज थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर जो है वो पहुंचे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया। अभी जो है कलयुग जो उनको जो दंड और उपहार मिलने वाला है, वो हमारा अगला अध्याय है, जो 17वां अध्याय है, वो प्रारंभ होगा हमारा अगले सेशन से। तो इस प्रकार जो ये अध्याय है, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जो है बहुत सारी टीचिंग जो है वो लेने वाली है। हालांकि भागवतम का हर एक श्लोक या हर एक शब्द को कह ले तो वो पूरा ही शिक्षाओं से भरा हुआ है। हमें उस तरह का पात्र बनना पड़ेगा। हम उस तरह के पात्र जितना हम उसको ग्रहण करने के योग्य होते हैं, जितना हम पात्र बनते हैं, उस रेशियो में, उस अनुपात में हमें जो है वो मिल पाता है। और ये भागवतम का उच्चारण करने मात्र से जो है हम उसके योग बन जाते हैं। उनके श्लोक के उच्चारण करने से जो है धीरे धीरे हम योग बन जाते हैं। और जैसा कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि कई बार इस तरह से प्रश्न आता है कि हम जो है यदि नहाए नहीं है या पूर्ण अवस्था में नहीं है तो क्या हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, गीता भागवत आदि पढ़ सकते हैं। तो ये जो है अपने आप में ऐसे मुझे आज ध्यान आ रहा था इस तरह से कि कई बार उदाहरण देते हैं हम लोग कि जो सपोज कि मान लीजिए बहुत सुंदर व्यंजन है और उसमें कुछ प्लेट में रखा हुआ है, उसमें कुछ गंदगी लगी हुई है, तो उस व्यंजन को हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन व्यंजन अच्छा है, लेकिन हमारा शरीर तो उससे भी बुरी स्थिति में है। हम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, बाहर से हम जो है अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हैं, अपने आप को सुंदर कर लेते हैं, तो अंदर हमारा जो है भौतिक रूप में जो हमारे अंदर जो है मलमूत्र भरा हुआ है, और सूक्ष्म रूप में जो हमारा मन है उसमें कितनी गंदगियां है वो हम सब जानते हैं।
तो हम किसी भी तरह से, तो हम कितना भी नहा ले, हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम जो है किसी भी अवस्था में भगवद गीता का, भागवतम का पाठ हमें जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के नाम, पवित्र नाम का जो जप है, उनका उच्चारण है, वो कभी जो है हमें नहीं त्यागना चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी भी हमको अवसर मिले कि हमें कुछ श्लोक उच्चारण करने का मौका मिले तो वो करना चाहिए। इसीलिए कक्षाओं में जो है ये परंपरा में है, ये प्रथा में है, जब भी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो साथ में सभी भक्त लोग जो है उच्चारण करते हैं। क्योंकि एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द, कोई एक अक्षर भी यदि हम भागवतम का, गीता का हम बोलते हैं तो हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। हमारी चेतना ऐसी हो जाती है कि हम उसके शिक्षाओं को अपने में ग्रहण कर सके। तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, वह भी बहुत ही आवश्यक है। तो आज जो है इस पर चर्चा करना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले जो है हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं प्रजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुष्टे देवी मामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णामृते नामके पादस्य शैतमे प्रचारं नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी कृष्णाने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश द्वारे। हरे कृष्ण। आज तो जो चर्चा है, हम लोग इस अध्याय को जो है समराइज करने का जो है प्रयास प्रयत्न करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले जो है, सबसे पहले मैं ये जो है आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी जो है, हम लोग पढ़ते हैं ना, योग्यता विचारे कुछ नहीं पावे, तो बिल्कुल वही मेरी स्थिति है। यदि योग्यता भी विचार किया जाए तो मेरी कोई योग्यता नहीं है कि भागवतम जैसे जो अमल पुराण है उस पर मैं कुछ समरी कर पाऊँ, उसको मैं समराज कर पाऊँ, उसको मैं बांध पाऊँ अपनी वाणियों के बीच या समय के बीच, वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो है निश्चित रूप से जो मुझे आप लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो मुझे सेवा तो भी मिला है, तो मैं आप सभी की प्रसन्नता के लिए जो हमारे मेंटर, हमारे काउंसलर, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी, उनकी प्रसन्नता के लिए श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा, श्री श्री गौर नित्य, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव के प्रसन्नता के लिए, सारे भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैं जो कुछ भी बोलने का प्रयास मैं यहाँ पे कुछ करूंगा। तो सबसे आप लोग ऐसे कृपा की याचना करते हैं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ, ताकि शुभ से बोल पाऊँ और विशेषतर जो परंपरा में, हमारे परंपरा में है, उसके हिसाब में कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय में गौरक्षा के बारे में जो है बताया गया है। और विशेषकर प्रभुपाद जी जो है दो चीज पे जो है बहुत ही बल देते थे कि गौरक्षा, मतलब कि उसको बहुत ही निंदा भी करते थे कि यदि गौ हत्या होता है और भ्रूण हत्या होता है तो इसका दुष्प्रभाव जो होता है वो हमें जो है देखने के लिए मिलता है, और ये बहुत ही निंदनीय है। इसको इतना अधिक निंदनीय इसलिए माना जाता है कि ये दोनों की स्थिति ऐसी है, जो ये दोनों पूर्ण रूपेण जो है निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। गौ माता भी और जो शिशु पेट में पल रहे होते हैं, जो भ्रूण होता है, वो दोनों जो है वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं दूसरों पे। और सबसे इसमें घृणित कार्य क्या है कि जिस पे ये निर्भर है वही लोग इनकी हत्या कर देते हैं। विशेष करके भ्रूण की अवस्था में जिस माता के गर्भ में ये बच्चे पल रहे होते हैं, वही माता और वही पिता जो है इसकी हत्या कर देते हैं। तो
वो पूरी तरह से सरेंडर है, पूरी तरह से शरणागत है अपने माता पिता के प्रति, उसी पे आश्रित है, लेकिन वो हत्या कर देते हैं। तो ये तो एक जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, उनसे भी बुरी स्थिति है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो है ऐसे असुर प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में है, ऐसे असुर भी हैं। जब उसके कोई सरेंडर होता है तो वो उसकी हत्या नहीं करते हैं, इवन उस पर वार भी नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं उसको। जब उसके हम शर्म चले जाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे का शर्म चला जाता है, तो जो पहला व्यक्ति है वो उस पर क्षमा कर देता है, उसको छोड़ देता है। और यहाँ जो पूरी तरह से सरेंडर है, उसकी हत्या करने की बात हो रही है। तो मैं इसको अभी एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें जो है बता रहे थे प्रभु जी, हिज होलीनेस प्रसामृत महाराज हैं, वो बता रहे थे कि एक लेक्चर में कि जो भ्रूण हत्या को जो लीगलाइज जिन्होंने किया, एक अमेरिकी एक डॉक्टर थे, जिन्होंने लगभग 1950 ईस्वी में अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की थी। उस समय में उन्होंने भ्रूण हत्या को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, उन्होंने एक लीग बनाया था। और वही व्यक्ति, चूंकि उन्होंने भ्रूण हत्या के बारे में बहुत अध्ययन किया था, तो उन्होंने उससे करीब 30 साल के बाद 1980 के दशक में, 25-26 साल के बाद 1976, 75-76 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था 30 मिनट, आधे घंटे पौने घंटे का वो डॉक्यूमेंट्री था। उनका नाम था द साइलेंट क्रीम, जो हम लोग चीखते हैं ना, जो चीख होता है, द साइलेंट क्रीम, मतलब कि ऐसी चीख जिसको कोई सुनना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा चीख, ये हेडिंग दिया था। और वो डॉक्यूमेंट्री बनाया था, और उसमें पूरा दिखाया कि जब भ्रूण में बच्चे की हत्या होती है तो किस तरह से वो चीखता है, किस तरह से वो जो है दुख में, पीड़ा में होता है, उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाया था। और चूंकि वो उसी समय में क्या था कि 1975-76 के समय में जो है अल्ट्रासाउंड की खोज हुई थी, और उस समय में जो है इसको उन्होंने लीगलाइज करने के लिए उन्होंने एक लीग बनाया था, आंदोलन एक तरह से किया था, और उन्होंने लीगलाइज को करवा भी दिया था। और जब उसका वो अल्ट्रासाउंड की मदद से जब इसका पूरा वीडियो बनाया, तो वीडियो काफी लंबा बना, तो उसको एडिट करने के लिए उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर का मदद लिया, जो डॉक्टर ऑलरेडी उससे पहले लगभग 10,000 भ्रूण हत्या कर चुका था। तो जब उनको दिया गया डॉक्यूमेंट्री को एडिट करने के लिए, ताकि वीडियो शॉर्ट हो सके, इतना लंबा वीडियो तो वो देख नहीं पाएगा, तो जब वो आधा उसको एडिट किया, तो उन्होंने काम को छोड़ दिया कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब उन्होंने इतना उसमें देखा कि किस तरह से उनके पर, क्योंकि जिस छोटे पाइप से उसको बाहर निकाला जाता है भ्रूण को, उसमें वो पूरा जो बच्चा है वो आ नहीं पाएगा। जब वो आ नहीं पाएगा तो क्या किया जाता है कि पहले उसके हर अंग को काटा जाता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से उसके हर अंग को काटा जाता है, और इस बीच में बच्चा बहुत तड़पता है, बहुत चीखता है, और वो इधर उधर भागता है वहां पर। और अंत में जब उसका सारा अंग कट जाता है, केवल उसका सर बचता है, तब भी वो उस पाइप से बाहर निकलने योग्य नहीं बचता है, तो उसके सर को क्रश किया जाता है। ये सब देख करके वो जो एडिटर था, जो पहले से 1000 हत्या कर चुका था, वो सरेंडर कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर भी सेवा के तौर पे, क्योंकि आगे लोगों को मालूम चले और इसको बंद किया जा सके, उसने इसको किया, पूरा किया इसको। तो इस तरह से जो है पूरा उसमें बताया जाता है कि किस तरह से जो है इसमें इतनी पीड़ा होती है बच्चों उसमें। और ये तो ये हुआ कि जो उस डॉक्टर ने रिसर्च किया और देखा, लेकिन हमारे शास्त्र में वो इतना कुछ बताया गया है इसके बारे में। यदि चूंकि हमारी श्रद्धा भी शास्त्रों पे नहीं है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अपने भौतिक जीवन का, एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरह से वैसा होता है, ये होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। इसलिए चूंकि हम लोग इस कक्षा में आए हुए हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा हमारी है शास्त्रों में, तो हमें वो भी चर्चा करनी चाहिए। तो शास्त्र में तो इतना अधिक बताया गया है इसके बारे में, तो उसका तो हम सभी को थोड़ा बहुत ज्ञात भी है और हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इस तरह से जो है वहां पर ये बताया गया था कि ये जो है बहुत बड़ा क्राइम है। प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि चूंकि ये दोनों जो है पूरी तरह से आश्रित होते हैं, गौ माता और जो घर में पला बच्चा होता है, तो इस तरह से कभी जो है इसका ये बहुत बड़ा पाप होता है। और हमारे आसपास जितना भी कष्ट आता है, जो हम लोग फंसे हुए हैं कष्ट और दुख के बीच में, वो सब इसीलिए है कि हम इस तरह के कार्यों में लगते हैं। तो हमें, क्योंकि हमें ये एजुकेशन नहीं है, हमें ये
शिक्षा प्राप्त नहीं है, हमें पता नहीं होता है इस चीज के बारे में, इसलिए कई बार जो है हम अनजाने में कर बैठे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि यदि हम गृहस्थ जीवन में गए हैं, हमने विवाह किया है, तो हम इस चीज को जाने, हम इस चीज को समझे कि ये हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ऐसा नहीं कि हम आंख मूंदे हुए रहे कि हमें नहीं पता था तो हमने कर लिया, या हमें नहीं पता तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप गलती से भी आग को टच करेंगे तो भी आग जलाएगा आपको। आप गलती से भी पानी को छुएंगे तो वो आपको भिगोगा। कोई बच्चा भी है, बच्चा को नहीं पता है कि आग से हम जल सकते हैं, यदि वो जलते हुए एक कोयला को पकड़ ले, लाल तप्त कोयला को पकड़ ले, तो वो उसका हाथ जल जाएगा। इस तरह से यदि हम अनजाने में भी यदि हम ये गलती कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हम पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये हमें समझने की आवश्यकता है। और ये हम समझते कैसे हैं? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, एटलीस्ट हम भक्तों के संग में आते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, तो जब हम श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ेगी और फिर इसको हम जो है इसको थोड़ा समझ पाएंगे। और जब हम समझेंगे इसको, तब जो इसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और ये 100% जो है भगवान गारंटी देते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान हमको उसकी शक्ति भी देते हैं कि किस तरह से हम उसको पालन कर सके, किस तरह से उसको हम कंटिन्यू कर सके, अपने जीवन में उतार सके और अपने जो है आचरण में उसको ला सके। भगवान इसकी पूरी व्यवस्था कर देते हैं। बस हमारा एक प्रयास करने भर का जो देरी है। हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारे तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। लेकिन बस एक बार हम मुड़ के बाद देखें तो भगवान की तरफ, हम वही कार्य नहीं करते हैं, हम वहां पे देखना ही नहीं चाहते हैं। ये प्रयास बहुत आवश्यकता है। तो भ्रूण हत्या के बारे में जो है बहुत ही निंदा किया गया है, बहुत ही घृणित, बहुत ही निम्न कोटि का ये पाप है। तो इससे हमें बचना चाहिए और जहां तक हो सके हमें बताना चाहिए बाकी लोगों को भी, जहां संभव हो सके। तो ये तो बहुत निगेटिव बातें हो गई। हम लोग आते हैं अब गौ रक्षा पे, कि क्योंकि बाकी इसी पे यदि हमारा सेशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो फिर पूरा दिन हमारा ऐसा लगेगा कि आज हमने मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि निगेटिव बातें हैं ये। तो भगवान को जो है कि गौ रक्षा की बात इसलिए की जाती है, गौ रक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है गाय को कटने से बचाए। उसका मतलब ये होता है कि हम गौ माता को प्रसन्न रखें, उनको हम खुश रखें, उनका हम सेवा करें, ये मतलब होता है। वो तो है ही, उनका हम रक्षा करें, मतलब उनको हम मरने से बचाए, क्योंकि गाय हमारी माता के समान होती है। जस्ट कल्पना कीजिए कि हम क्या देते हैं उनको। अभी के समय में जो लोग इसको मीन्स एज अ बिजनेस करते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गौ का सेवा करते हैं, जो गाँव में रहते हैं किसान, गाय का सेवा करते हैं, जरा देखिए। देखना क्या है, हम सबको पता है, हम सभी जो है हमें पता है हमारे फैमिली में इस तरह से गौ की सेवा होती है। तो जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, कहने का मतलब जैसे कि हमने आटा चाला, उससे जो चोकर निकला, हमने सब्जी काटने के लिए हमने मटर छीला, उसका छिलका है, गोभी का डांट बचा हुआ है, या हमने ऑरेंज फल खाया, हमने उसका छिलका है, केले का छिलका है, ये सारा हम इकट्ठा करके गौ माता को दे आए। उतना ही नहीं, जो घास है जिसको हम देखते भी नहीं है, जिसको हम कोई वैल्यू ही नहीं हमारे जीवन में है, उस घास को हम काट के गौ माता को दे दें, तो मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे किसी योग्य नहीं है, उसको हम किसी भी तरह से उसको हम उपयोग नहीं करेंगे, हम उसको फेंक देंगे, उसको देते हैं और वह उसके बदले में हमें अमृत समान दूध देती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा और कहीं नहीं है। और कहीं पर भी हमें धरती माता को से भी हमें अन्न प्राप्त करने के लिए पहले कुछ अन्न देना पड़ता है। हम एक मुट्ठी अन्न देंगे तब जाकर के हमें वो आधा किलो या 1 किलो अन्न वापस करेगी कुछ महीनों के बाद। लेकिन गौ माता में क्या है कि हम वैसा चीज जो बिल्कुल किसी हमारे योग्य नहीं बचा, वो देते हैं और वो 1 दिन के बाद ही हमें अमृत समान दूध देती है। तो भगवान को इसलिए बहुत प्रिय है, जो गौ माता भगवान को बहुत प्रिय है। और क्योंकि भगवान को प्रिय है, इसलिए हमें उनका सेवा करना चाहिए, उनका रक्षा करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का सेवा करता है, उससे मैं बहुत प्रिय होता हूँ। तो इसलिए भगवान के धाम का भी भगवान ने अपना नाम क्या रखा है? गोलोक, गाय का लोक। हमारे धाम का नाम क्या है? गोपाल। और स्वयं भगवान का नाम क्या है? गोपाल, यानी गौ का पालक, गाय का पालक। गोविंद, गाय को अरविंद, गाय को आनंद देने वाले। भगवान का स्वयं का नाम गाय पे, भगवान के धाम का नाम गाय पे, भगवान के माता पिता का नाम गाय पे। भगवान के माता का नाम यशोदा है और उनका नाम एक गोपेश्वरी भी है। और भगवान के पिता का नाम नंद महाराज है उनका, और एक गोपेंद्र भी है। मतलब जो गोप हैं, गोप कौन होते हैं? जो वहां के रहने वाले
जो पुरुष हैं, जो बालक हैं, उनका नाम है उनको बोलते हैं गोप, जो गाय की सेवा करते हैं। और वहां पे जो बालिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको बोलते हैं गोपी, जो गाय की सेवा करती हैं। तो भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के माता पिता, भगवान के सखा बंधु, भगवान के सब कुछ वहां पर गाय के नाम पर ही रखा है उन्होंने। इतना ही नहीं, वहां पर जो सबसे फेमस चीज है गोवर्धन, उसका भी नाम भगवान ने गाय पर ही रखा है। गाय, गोवर्धन मतलब क्या? गाय का वर्धन करने वाला, गो को वर्धन करने वाला, गोवर्धन। जो तो भगवान ने हर चीज का नाम जो है गाय पर ही रखा है, इतनी प्रिय है। और हम देखते भी हैं हमारे मंदिरों में, जहाँ कहीं भी राधा कृष्ण होते हैं तो बगल में गौ माता भी होती है। उनका भी जो है एक जो है विग्रह वहां पर होता है, उनका भी एक प्रतिमा वहां पर रहता है। तो भगवान को गाय बहुत ही प्रिय है, तो उसका सेवा हमें करना चाहिए। उसकी सेवा से जो, देखिए, भगवान इवन की जब हम लोग भगवान को किसी मंदिर में स्थापित करते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वहां भी हम लोग जो पंचामृत है, जो पंचगव्य है, गाय के जो पंचामृत है, उनसे ही उनका जो है वो करते हैं, घी से, दही से, दूध से, है ना। और हमारे यहाँ भी जो कहीं पूजा पाठ होता है, उस स्थान को पवित्र करने के लिए हम गोबर का यूज करते हैं, गोमूत्र का यूज करते हैं, ये इतना पवित्र है। तो ये सब बात जो है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है ये दो चीजों जो है उससे इस अध्याय में जो बात किया गया है गोरक्षा के बारे में, आगे बात किया जाएगा। और इसमें गुरुपाद जी जो जोड़ते हैं भ्रूण हत्या के बारे में, तो ये भी जो है हमें जो है सीखना चाहिए, हमें अपने जीवन में इसको। और ये सब बातें हमें तभी मालूम चल पाएगी जब हम शास्त्रों से जुड़े रहेंगे, जब हम गीता को पढ़ेंगे, भागवतों को पढ़ेंगे, भक्तों का श्रवण करेंगे। हमारे पास 24 आवर है, उसमें से यदि हम 1 घंटा भी निकाले 24 आवर में, 1 घंटा जो है इसका 5% भी नहीं हुआ, है ना। तो 5% भी यदि हम इस ज्ञान के लिए हम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते हैं, अलग अलग भजन में हम सुनते हैं, और अलग अलग हम लोग जो है कक्षाओं में, चाहे जहाँ भी आप हम लोग सांझ वहाँ सुनते हैं हम लोग इस तरह से कि यही एक असली धन है। बाकी जो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो धन जो है हमारे साथ नहीं जाने वाला है। यही जो एकमात्र हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ सब दिन जाने वाला है। तो यदि जो हमारे लिए परमानेंट है, उसके लिए यदि हम 5% भी समय नहीं निकाल रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है। इसीलिए जो है, मतलब ये एक मूर्खता वाली बात है कि जो सब दिन हमारे साथ रहने वाला है, सनातन जो है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और जो कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है, उसके पीछे हम भागे जा रहे हैं। इसलिए जो है हमें मूर्ख कहा गया है। इसलिए हम लोग भजन में गाते हैं कि जो हम ये मूर्खता पूर्वक जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हम जो है समय निकालें, और जो है हम भगवान के बारे में, उनके जो शास्त्रों को जो उन्होंने दिया है उनका अध्ययन करें, उनसे सीख ले, और अपने जीवन में उतारने वाली बात है ये। और इस तरह से जो है हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। सुख में बनाने, सुखी जो है, खुशी जो है, हमारे जीवन में सुख या खुशी जो बोलते हैं, वो तभी आता है हम जब धर्म का आचरण करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, जब धर्म की रक्षा करते हैं, मतलब हम जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं। यहाँ धर्म की बात ये नहीं हो रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं बात हो रही है। धर्म का मतलब ये यहाँ पर है कि हम जिस पोस्ट पर अभी हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हम जो है किसी और कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमारा वहां पे क्या धर्म बनता है, उसका हम पालन करें, उसका हम रक्षा करें। और और उसका हमें मालूम कैसे चलेगा? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भक्तों का श्रवण करेंगे, तब जो है हमें ये मालूम चल पाएगा। तो समय तो हमारा समय हो चुका है, तो यहीं पे मैं विराम देना चाहता हूँ। आप में से किसी का कोई कमेंट है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर अगर कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, या कोई प्रश्न है, तो आप रख सकते हैं। हरे कृष्णा, दिन बंधु को भी पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए पूछने से पहले।
जैसे कि आपने अभी बताया कि जितने सारे मंदिर हैं वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जो मूर्ति है उसके साथ में राधा माता का मूर्ति रहता है। और जबकि उनकी शादी हुई थी रुक्मणी जी से, तो जितना भी मंदिर है उसमें राधा माता का साथ में मूर्ति रहता है और रुक्मणी माता का नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा बात नहीं है कि रुक्मणी माता का नहीं रहता है। ऐसे भी मंदिर है जहाँ पे रुक्मणी जी भी होती है भगवान कृष्ण के साथ। और जो आपने पहले कहा है वो भी जो है पूरी तरह सही नहीं है कि उनकी शादी जो है केवल रुक्मणी जी से हुई थी। उनकी शादी राधा रानी से भी हुई थी। ये भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में, जब हम पढ़ेंगे उसको तो मालूम चलेगा हमको। तो जो दोनों जो हमारे पास ज्ञान है वो अभी अधूरा है कि कुछ जगह रुक्मणी जी भी होती है और शादी उनका राधा जी से भी हुआ है। वो भी वर्णन मिलता है इसका, वो आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। आई थिंक और कोई कोई कमेंट है तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं फिर। तो हम लोग सभी जी नियति माता जी। प्रभु जी रीडिंग में कांस्टेंट कैसे रह सकते हैं? रीडिंग में कौन सा सकते हैं माता जी? उनका महत्व समझ करके। जब हम किसी चीज का महत्व समझते हैं कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो हम वहां पे कांस्टेंट रहते हैं। कोई भी चीज देख लीजिए, हम जो कार्य में हम निरंतर लगे हुए हैं, हम इसलिए लगे हुए हैं कि हमें वो लगता है कि वो हमारे लिए सही है। तो जब हम इसको समझेंगे कि हमारे लिए सही है तभी उसको हम कर पाएंगे। अभी ये प्रश्न भी हम इसीलिए कर पा रहे हैं कि हमें रीडिंग में कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि हमने रीडिंग किया है, हमने सुना है भक्तों से, हमने पढ़ा है कहीं पर कि यदि हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे, निरंतर हम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारी चेतना शुद्ध हो गई और हमें और इस ज्ञान में हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसमें हम कंटिन्यू रह सकते हैं। उसको उसके बारे में हम भौतिक जीवन में भी कोई चीज हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है। सपोज किसी को एक अच्छा बाइक लेने का मन है या किसी को अच्छा एक फोन लेने का मन है, तो वो कब उसका ऐसा इच्छा हुआ? जब उन्होंने देखा दूसरे के पास, उसका बहुत सारा गुणगान सुना। आज मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट जो बिकते हैं वो सब कैसे बिकते हैं? उसका ऐड किया जाता है। अलग अलग जो है फिल्म स्टार चाहे स्पोर्ट स्टार कोई भी स्टार इस तरह से उसका ऐड करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लोग उसको देखते हैं, उसको तब अट्रैक्ट होते हैं तो वो खरीदने की इच्छा भी करते हैं। इस तरह से हम भी जब समझेंगे रीडिंग का क्या महत्व है, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, रीडिंग करके या सत्संग करके श्रवण करके अन्य भक्तों ने किस तरह से उच्च चेतना को प्राप्त किया और किस तरह से उसने भक्ति की प्राप्त की और उसमें दृढ़ हो पाए, जब इस बात को हम भी समझ जाएंगे तो हम भी यहाँ पर दृढ़ हो जाएंगे, फिर हम भी इसके बिना रह नहीं पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम जितना इसके बारे में जानेंगे, जितना इसके गुणगान सुनेंगे, उतना हम इसमें दृढ़ हो पाएंगे। और 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 भी विशेष माता जी इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपके जो काउंसलर या मेंटर आप होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। वो पत्नी वैसे नहीं मानी जाती, लेकिन जो शक्तिमान और शक्ति एक साथ रहते हैं। जो यहाँ पे द्वारकाधीश भगवान है वहां पर जो है रुक्मिणी देवी का वो है सिस्टम। मेरे को थैंक यू। समझ में आया वो यही है कि उनकी शक्ति है और शक्ति के रूप में ही है, और वृंदावन और पूरे इलाके में उन्हीं की शक्ति से ही काम होता है सारा। ब्रज में पूरा जो है ब्रज की बहुत सबसे बड़ी देवी जो है, वहाँ की जो शक्ति है वो ब्रज की राधा रानी ही है, और वो कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति है जी थैंक यू प्रभु जी। शक्तिमान एक साथ रहते हैं, ना कि हमें पति या पत्नी के रूप में ही इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो जो हमारा द्वारका मंदिर है, दिल्ली में जो द्वारका मंदिर है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे रुक्मणी विहार मंदिर वहां पर है। तो वहां आप देखेंगे तो वहां पर भगवान कृष्ण जो है वहां पर रुक्मणी देवी भी वहां पर है। और जैसा प्रभु जी ने बताया यहाँ पर ये बात मुझे तो ध्यान नहीं आया कि भगवान राधा रानी जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, और कभी भी हम शक्तिमान को जो है हम शक्ति के थ्रू ही अप्रोच करते हैं।
इसलिए हम लोग राधा रानी को रखते हैं और भगवान कृष्ण को रखते हैं। और इसलिए हम लोग जब नाम भी लेते हैं तो हम लोग राधा कृष्ण यानी हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे मतलब राधा रानी और श्री कृष्ण बोलते हैं, मतलब शक्ति के थ्रू हम शक्तिमान के पास पहुंचते हैं। जैसा कि भौतिक जीवन में भी हम लोग, हमें किसी बड़े अधिकारी से मिलना है तो हम पहले उसके जो पीए होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनके पास पहुंचते हैं। डायरेक्ट उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह से शक्ति के थ्रू ही हम शक्तिमान को पहुंच सकते हैं। तो राधा रानी है भगवान की आराधनीय शक्ति है, तो इसलिए जो है साथ में उनका हम लोग आराधना करते हैं। पत्नी वाला बात जो है वो चूंकि हम लोग भौतिक चेतना में अभी है तो इसलिए वो चीज आता है दिमाग में, लेकिन ऐसा हमें वर्णन मिलता है कि उनकी शादी भी इससे हुई थी। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आई थिंक और किन्हीं का कोई कमेंट या अनुमोदन नहीं है, तो हम लोग सब पेमेंट कर सकते हैं। सही भक्तों के लिए बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण श्रीमद् की जय। जय। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् गोविंद की जय। जय जय गौर नमोनंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी।